हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का लिंग पाठ। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। जेंडर मतलब मेल और फीमेल। जो हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ा था ना इंग्लिश ग्रामर में, तो वही है हिंदी में मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग मतलब जिससे हमें किसी जेंडर का पता चलता है कि वो वो पुरुष जाति है कि स्त्री जाति, तो उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। अब दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब वो सारे मैस्कुलिन नाउन्स, है ना। मैस्कुलिन मतलब मेल, सारे आदमी, लड़के, ये सारे कहाँ पे आते हैं? पुल्लिंग। चाहे वो जानवर भी हो, उसमें भी लड़का लड़की होता है ना, तो वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग मतलब जो सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, तो इसे आपको पढ़ना है अच्छे से। अब यहाँ पे बताया गया कि हिंदी में, वैसे इंग्लिश में तो कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। जब हम वर्ब यूज करते हैं तो हम उसके वर्ब को नहीं बदलते हैं, जैसे ही इज गोइंग और शी इज गोइंग। पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में वर्ब मतलब क्रिया बदल जाता है कि वह लड़का जा रहा है और वह लड़की जा रही है। तो देखा आपने, इंग्लिश में वर्ब को कोई चेंज नहीं आता। जब हम चाहे वो लड़के के बारे में बोले, है ना, दिस बॉय इज राइटिंग, तब भी वो राइटिंग रहेगा। दिस गर्ल इज राइटिंग, तब भी वो राइटिंग रहेगा। लेकिन हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं है ना। जो है लिंग के साथ साथ, मतलब उसके जेंडर के साथ साथ हमें वर्ब को भी चेंज करना है, मतलब उसकी क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी का एक साथ बता रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, तो आप जब भी ग्रामर पढ़े ना, तो इंग्लिश और हिंदी को साथ साथ में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपको बस समझना है कि ये ग्रामर का कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश में अभी हमने बोला ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, पर हिंदी व्याकरण में कैसा होगा? वह लड़का लिख रहा है और वह लड़की लिख रही है। तो देखा, लिख रहा है हो गया और लिख रही है। तो हमें इसीलिए हमें जो है हिंदी में लिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी क्रिया भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सिर्फ लोगों में ही नहीं, चीज़ों को भी एक लिंग का रूप दिया जाता है। जैसे देखिए, हवाई जहाज, ये कोई लड़का लड़की नहीं है, ये एक चीज़ है, पर उसका भी एक लिंग है। देखो, हवाई जहाज उड़ गया, हवाई जहाज उड़ गई नहीं, क्योंकि हवाई जहाज को एक पुल्लिंग का रूप दिया गया है। देन रेलगाड़ी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए रेलगाड़ी चल रही है या जा रही है, रेलगाड़ी जा रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्त्रीलिंग का रूप दिया है यहाँ पे। छोटा कुर्सी नहीं, छोटी कुर्सी। ऊंचा पहाड़, तो पहाड़ को एक पुरुष रूप दिया है, पुल्लिंग का रूप दिया है, इसलिए ऊंचा पहाड़, ऊंची पहाड़ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, सारे शब्द जो है पुल्लिंग है। दूध को पुल्लिंग माना जाता है, सोना, पेड़, फूल, ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो इनके साथ आप पुल्लिंग वाली क्रिया यूज करेंगे, जैसे फूल खिल रहा है, फूल खिल रही है नहीं। ठीक है, केला, वहाँ पर केला गिरा पड़ा है, गिरी पड़ी है नहीं। ठीक है, तो ये सारे पुल्लिंग, तो इनके जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग होंगे। ठीक है, ताला खुल गया, ताला खुल गई नहीं। ठीक है, पर ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे नदी बह रहा है नहीं होता, नदी बह रही है, तो यहाँ पे आपने नदी को स्त्रीलिंग का रूप दिया है। ठीक है, गर्मी लग रही है, ना कि गर्मी लग रहा है। आपको समझना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं और ये जो वर्ड्स दिए हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है। कार, कार चल रही है, ना कि कार चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भी पढ़ के देखना है। ठीक है, कि ये कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोई ऐसे दो शब्द लिखिए जिसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान होता है, मतलब कि वो सेम ही रहता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो चाहे प्रधानमंत्री औरत हो या फिर वो एक आदमी हो, हम उसे प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, है ना, राष्ट्रपति ही बोलेंगे। पर देखिए, अध्यापक, अध्यापिका ऐसे बदल जाता है, पर कुछ पोजिशंस होते हैं, कुछ प्लेसेस होते हैं जो नहीं बदलते हैं। जैसे सैनिक, तो सैनिक चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों में हम इन्हें ऐसे ही बोलेंगे।
और एग्जाम्पल्स देखिए, वकील, तो वकील चाहे लड़का हो या लड़की हो, मतलब आदमी हो या औरत हो, हम वकील ही बोलेंगे, है ना। ये मेरी वकील है या ये मेरा वकील है, ठीक है। ऐसे 2 शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन सारे शब्दों का आपको वाक्य बताना है और बताना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। सो देखिए, सबसे पहले थाली, तो थाली का मतलब क्या होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, है ना। सो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो बड़ी थाली यहाँ रखो, बड़ी थाली ले आओ, वाक्य भी आपको बनाना है। अब पानी देखिए, पानी पुल्लिंग शब्द है, मुझे पानी पिलाओ, या फिर देखिए पानी बह रहा है, ना कि पानी बह रही है। चादर, चादर स्त्रीलिंग शब्द है, चादर मैली हो गई, चादर छोटी हो गई, ना कि छोटा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है एक वाक्य भी यहाँ पे बना के लिखना है। आगे देखिए, ये जो हेल्प बॉक्स है, इसमें जो बॉक्सेस दिए हैं, इसमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को छाट कर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है कुर्ता, दीपक, पेड़, पानी, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फूल, डिब्बा, तो ये आप पता कैसे लगाएंगे, आप एक वाक्य अपने मन में खुद बना के देखिए और देखिए आपकी ये क्रिया, इसके साथ कौन सी क्रिया आप यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा पानी बह रहा है ना। अब फूल देखिए, फूल खिल रही है बोलते हो कि फूल खिल रहा है बोलते हो, है ना। तो इसीलिए हमें पता चला कि ये पुल्लिंग शब्द है। तो हम केला गिरा पड़ा है कि केला गिरी पड़ी है, तो पड़ा है, तो वो केला हो गया पुल्लिंग शब्द। डिब्बा खुल गया, ना कि डिब्बा खुल गई, है ना। तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे आपको पता लगाना है। अब देखिए, किताब गिर गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। कोमड़ी, देन तितली उड़ गई, तो ई, घड़ी चल रही है। क्रिया को भी हमने जो है स्त्रीलिंग लगाया है। मेज, वहाँ एक मेज पड़ी है, मतलब टेबल, ठीक है। चादर, जो हमने पहले देखा था। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शंस दिए हैं ना, राजा, बच्चा, छात्रा, अंडा, इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द जो नहीं है उन्हें हटाकर लिखना है, मतलब कि जो स्त्रीलिंग शब्द है वो छाट कर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे राजा पुल्लिंग है, बच्चा पुल्लिंग है, छात्रा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है ना, क्योंकि छात्र होता है तो उसका है छात्रा, तो यहाँ पे छात्रा को लिखेंगे। देन दिन, बीज, दिन, बीज, किरण और दूध, तो किरण है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द। खरगोश, कछुआ, तोता, तितली, तो तितली है स्त्रीलिंग शब्द। देन गायक, नायक, आवाज, शरबत, है ना, तो आवाज एक स्त्रीलिंग शब्द है। देन मित्र, स्कूल, पुत्र, चींटी, तो चींटी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आगे देखिए, आपको लिंग बदल कर लिखना है, जैसे शिष्य बन गया शिष्या, ठीक है। स्त्री बन गया पुरुष, तो जो भी अगर स्त्री में दिया है तो उसे पुरुष में करना है, पुरुष में दिया है तो स्त्रीलिंग में करना है। देन सहायक, सहायिका, देन विद्वान, विदुषी, देन वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी, तो वृद्धा, ठीक है, बूढ़िया। देन पाठिका, पाठक, पढ़ने वाला, मतलब कोई बालक, बालिका जैसे होता है, ठीक है। सम्राज्ञी, सम्राट, ठीक है। देन अध्यक्ष, अध्यक्षा, तो ऐसे आपको लिंग बदल के लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आगे भी देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, उसे आपको करेक्ट फॉर्म में डालना है, उसे आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, डैश मरीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्टर साहब। यहाँ पे डॉक्टर साहिबा लिखा है, पर यहाँ पे डॉक्टर साहब करेंगे आप उन्हें। मेरी सहपाठिन बहुत अच्छा गाती है, अब देखिए गाती है लिखा है, मतलब वो लड़की है, तो अब यहाँ पे आपको सहपाठी को सहपाठिन कर देना है, मतलब उसका जेंडर, उसका लिंग जो है चेंज कर देना है। जंगल में घूमती है, तो हथिनी, ठीक है, हाथी नहीं, क्योंकि घूमती है लिखा है इसलिए हथिनी घूमती है। देन बहन पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है, तो करती है लिखा है, मतलब कि वो कोई लड़की के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए भाई का आपको बना देना है बहन और इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए, सही शब्द चुनकर पूरे करो, यहाँ पे भी सही क्रिया का प्रयोग करना है। मोती बहुत चमक रहा है कि रही है, तो मोती बहुत चमक रहा है, तो पुल्लिंग शब्द है मोती, तो यहाँ पे रहा है लगाएंगे। तो ये आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। उस आदमी ने खाना खाया, ना कि खाई, ठीक है। मैंने केक पर मोमबत्ती लगाई, ठीक है, ना कि लगाया। घास उग रही है,
कटोरी में दाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे रखी है लिखेंगे। नंबर 6 पर भी आपको वही करना है, लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे सिंह को आपको लड़की बना देना है, मतलब सिंहनी बना देना है, स्त्रीलिंग शब्द में बदल देना है। ठीक है, गायिका का बन जाएगा गायक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे इसको बदल पाएंगे। देन यहाँ पे देखिए ग्वाला का क्या है, ग्वालिन। वाक्य को आपको फिर से लिखना है उसके लिंग को बदलने के बाद। ठीक है, लेखिका का बन जाएगा लेखक, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्रिया को भी बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए चाहती है था, तो उसे चाहता करेंगे, क्योंकि हमने उसे अभी पुल्लिंग शब्द में बदल दिया। अब आगे जो है कुछ शब्द दिए हैं, आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं कि पुल्लिंग शब्द हैं। तो देखिए लता स्त्रीलिंग, ठीक है। देन मिठाई स्त्रीलिंग, बगीचा पुल्लिंग, फल पुल्लिंग, जाल पुल्लिंग। और ये कैसे पता चलेगा, आप इन्हें अपने वाक्यों में, इसके लिए एक वाक्य बना के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हम यूजुअली कैसे बोलते हैं। अब आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग से मिलाए। यहाँ पे आपको सिंपल से मैचिंग करनी है। तो वीर का क्या है, वीरांगना। देन सुनार सुनारिन, अभिनेता अभिनेत्री, बूढ़ा बुढ़िया, गायक गायिका। ठीक है, तो ऐसे आप ये कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।